प्रेरित पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 वचन 12 से लेकर 15 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित पत्रस जो प्रभु यीशु का सबसे प्रमुख चेला था, वो अपने इस पत्र में इस वचन के द्वारा परमेश्वर के मार्ग की महत्वपूर्ण सच्चाई बता रहा है। वो इस पत्र में ऐसा लिख रहा है कि तुम ये सारी बातों को जानते हो, परमेश्वर के मार्ग को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के सच्चे रास्ते को तुम जानते हो और उसमें तुम बने भी रहते हो, तो भी मैं अपने लिए उचित समझता हूँ कि मैं तुम्हें इनकी सुधि दिलाता रहूँ। मैं इस बात को उचित समझता हूँ कि इन सारे बातों को तुम्हें बार बार याद दिलाकर तुम्हें उभारता रहूँ, ये मैं अपने लिए उचित समझता हूँ। क्योंकि जैसा कि प्रभु यीशु ने मुझे प्रकट किया है, ये मेरा डेरा बहुत जल्दी शीघ्र ही निकालने जाने वाला है। यहाँ पर पत्रस अपने मौत के बारे में बता रहा है। वो कलीसिया को ऐसा लिख रहा है कि अभी कुछ समय के बाद या शीघ्र ही मेरी मौत या मेरा मृत्यु नज़दीक आ गया है, पर जब तक मैं इस डेरे में हूँ, वो अपने शरीर को, अपने देह को डेरे की अर्थात एक तंबू की उपमा दे रहा है कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक मैं इस बात को उचित समझता हूँ कि मैं इन सारी बातों को आपको बार बार सुधि दिलाता रहूँ। और आखिर के वचन में वो ऐसा बता रहा है, इस बात का भी मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें इन सारे बातों का स्मरण होता रहे, इसीलिए मैं यत्न करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचनों के पहले प्रेरित पत्रस लोगों को परमेश्वर के ऊपर हमारा जो प्रेम है और परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है उसके बारे में बता रहा है कि हमें कैसे संयम, धीरज, प्रेम और भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए। यदि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, तो अभी हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमें उस बात को नहीं भूलना चाहिए। हमें उस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम पुराने जीवन में कैसे थे और कैसे हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है और कैसे हम प्रभु यीशु के लहू में साफ हो गए हैं और कैसे परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बना दिया है। इस सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए और इस सच्चाई को याद रखते हुए हमें प्यार में बढ़ना चाहिए, संयम, धीरज और भक्ति में बढ़ते रहना चाहिए। और अभी ये सारी बातें बताने के बाद पत्रस लिख रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये सारी बातें तुम पहले ही जान चुके हो। मैं जो अभी तुम्हें लिख रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी बात तुमने पहले ही जान ली है और तुम इन सारी बातों में बने भी रह रहे हो। तो भी ये मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, ये मैं उचित समझता हूँ कि मैं इन सारी बातों को बार बार तुम्हें याद दिलाते रहूँ और याद दिला कर मैं तुम्हें उभारता रहूँ। आगे वो बता रहा है कि जैसा कि प्रभु ने मुझे दिखाया है, शीघ्र ही मैं
शीघ्र ही ये मेरा डेरा निकालने जाने वाला है, यानी मैं मरने जा रहा हूँ, तो भी मैं इस बात का ध्यान रखूँगा और इस बात के लिए कोशिश करूँगा, यत्न करूँगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें इन सारी बातों का बार बार स्मरण होता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस को प्रभु यीशु ने कलीसिया का प्रमुख बनाया था। प्रभु के स्वर्ग में चले जाने के पहले 3 बार प्रभु ने पतरस को सवाल किया था कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, और तीनों बार पतरस ने कहा था, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और प्रभु ने उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी थी, भेड़ों को चराने की। यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे भेड़ों को चरा। ये एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रभु ने इस धरती को छोड़ने से पहले पतरस को दी थी। पतरस को प्रभु यीशु ने कलीसिया का प्रमुख बनाया था। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ जो अभी हम वचन पढ़ रहे हैं, ये पतरस के अंत के दिनों के वचन है, जब उसका मरना, उसकी मौत नज़दीक आ गई थी। वो साफ लिख रहा है कि जैसा कि प्रभु यीशु ने मुझे प्रकट किया है, यानी परमेश्वर ने सच्चाई को उसके सामने पहले ही प्रकट कर दिया था कि उसका मरना नज़दीक आ गया है। और हम यूहन्ना के सुसमाचार के अंत में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने पतरस को उसके मरने के बारे में तब ही बता के रखा था। पतरस को प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था कि जब तू जवान था तब अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहे वहाँ जाता था। जब तक तू जवान था अपनी मर्जी के अनुसार खुद की कमर बांध के जहाँ चाहे वहाँ जाता था, पर जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब दूसरे तेरी कमर बांधकर ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ तू नहीं चाहता है। जब तू जवान है तेरी मर्जी के अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जाता है, पर ऐसा समय आ जाएगा कि जब तू बूढ़ा बन जाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर तू नहीं चाहता है ऐसी जगह पर तुझे लेके जाएगा। यूहन्ना ने आगे ऐसा लिखा है कि ये जो वचन प्रभु यीशु ने पतरस को बताए, इन वचनों के द्वारा प्रभु ने इस बात का संकेत दे दिया कि पतरस किस रीति से मरने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और अभी वो समय आ गया है जो वचन प्रभु ने पतरस को बताए थे उसको पूरा होने का समय आ गया है। पतरस ने अंदर ही अंदर जान लिया है कि प्रभु ने मुझे तब जो बताया था, मेरे मौत के जो संकेत प्रभु ने तब बताए थे, अभी पूरे होने जा रहे हैं। अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे मरने का समय नज़दीक आ गया है, बहुत जल्दी मैं मरने जा रहा हूँ। वह ऐसा बोल रहा है कि बहुत शीघ्र ही मेरा डेरा निकालने वाला है, यानी मैं मरने जा रहा हूँ। पतरस अपने मरने की बात बड़ी आसानी से बोल रहा है, क्योंकि उसे इस बात का ज़रा भी डर नहीं था कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। प्रभु ने तो उसको पहले ही संकेत दे के रखे थे कि वो कैसा मरने जा रहा है, पर पतरस इस बात को आसानी से लिख रहा है क्योंकि उसका ध्यान धरती पर नहीं था, उसका ध्यान स्वर्ग की ओर लगा हुआ था। वो अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता था। जहाँ उसका प्रभु है वहाँ जाने के लिए वो बहुत उत्साहित हो चुका था। इसलिए वो किस रीति से मरने जा रहा है और कैसा मरने जा रहा है, इस बात से वो बिल्कुल नहीं डर रहा है, बल्कि अपनी मौत की बात को वो बड़ी आसानी से लिख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि दुनिया के लोगों को जब भी मौत अपने आँखों के सामने दिखाई देती है तब कितने सारे लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग जिनको कोई भयानक बीमारी, भयानक रोग आ जाता है और डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि आप कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, तब उनके बचे हुए दिन बहुत भयानक रहते हैं, क्योंकि हर दिन वे अपने आँखों के सामने मौत देखते हैं और वे हमेशा सोचते हैं ख़त्म हो गया, मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूँ, मैं दुनिया से निकल जाने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी। दिन रात इसी सोच विचार में रह कर वे अपने मन में इतने दुखी और इतने निराश हो जाते हैं कि उनके चेहरे से ही हम जान सकते हैं कि उनके आँखों के ऊपर मौत का साया दिख रहा है।
पर यहाँ हम देख रहे हैं कलीसिया का प्रमुख पतरस अपने मौत के बारे में कितने आसानी से, कितनी सहजता से लिख रहा है। जैसा कि प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है, मुझे अपना डेरा निकालना है, मैं शीघ्र मरने जा रहा हूँ। बहुत सहजता से लिख रहा है और मरते समय वो चिंता कर रहा है, परवाह कर रहा है, सुधि ले रहा है। किनकी? कलीसिया की। वो बता रहा है मैं सर्वदा तैयार रहूँगा, ये मैं उचित समझता हूँ, मैं यत्न करूँगा। किसके लिए? ये सारे सच्चाई को तुम्हारे स्मरण में रखने के लिए मैं कोशिश करूँगा, यत्न करूँगा। मैं ये उचित समझता हूँ कि इन सारी बातों को बार बार तुम्हें याद दिलाते रहूँ। मैं ये उचित समझता हूँ, मेरा फ़र्ज समझता हूँ कि ये सारी बातें बार बार तुम्हें बताते रहूँ। मैं इस बात के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, सर्वदा तैयार हूँ कि जो सच्चाई को तुमने जाना है और जिस सच्चाई में तुम बने हो, स्थिर हो चुके हो, उसी सच्चाई को बार बार तुम्हें बताता रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कैसा संभव है कि एक तरफ से एक मनुष्य अपने मौत की बात लिख रहा है और दूसरी तरफ से वो लोगों के प्रति अपनी चिंता और परवाह को व्यक्त कर रहा है। उसे खुद की कोई परवाह नहीं है, जबकि प्रभु ने उसको साफ बता दिया था जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब लोग तेरी कमर बांधकर जहाँ तू नहीं चाहता है वहाँ तुझे लेके जाएंगे। मतलब वो जानता है कि मेरी मौत आसानी से नहीं होने जा रही है, मुझे मारा जाएगा। प्रभु ने इस बात का संकेत उसको पहले ही दिया है और बिल्कुल वैसा ही पतरस के साथ हो गया। पतरस को भी मारा गया, उसकी हत्या हो गई। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सच्चाई को पतरस ने पहले जान लिया था तो भी वो डर नहीं रहा है या अपने लिए चिंतित नहीं हुआ है या अपने लिए दुखी या निराश नहीं हो रहा है, पर वो कलीसिया की फिक्र कर रहा है, कलीसिया की परवाह कर रहा है। खुद के लिए वो चिंतित नहीं है, खुद के लिए बिल्कुल नाराज़ या दुखी नहीं है। लोग कैंसर हो जाने के बाद निराश होते हैं, लोग HIV हो जाने के बाद निराश होते हैं, लोगों के शरीर में कोई बड़ा रोग आता है तब वे निराश हो जाते हैं। हमें इस पतरस की ओर देखना चाहिए जो जानता है कि मैं कैसे मरने जा रहा हूँ और तो भी वो बड़ा शांत है और अपने मौत के बारे में बिल्कुल बेफिक्र है। अपने मौत के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो बिल्कुल बेफिक्र है। वजह ये है कि उसका ध्यान प्रभु की ओर लगा हुआ था, स्वर्ग की ओर लगा हुआ था और वो 100% जानता था कि मेरी मौत ये अनंत जीवन का दरवाज़ा है। मेरा मरना मेरे लिए अनंत जीवन का दरवाज़ा बनने जा रहा है। जिस घड़ी मैं यहाँ ख़त्म हो जाऊँगा, दूसरे ही पल मैं स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँच जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था कि जिस घड़ी मेरा यहाँ का जीवन ख़त्म हो जाएगा, मैं यहाँ मर जाऊँगा, दूसरे ही पल मैं अनंत जीवन में पहुँच जाऊँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पतरस के बारे में हम सब जानते हैं कि वो पहला कैसा था। जब भी प्रभु यीशु को पकड़ा गया था और प्रभु को सताया जाना शुरू हो चुका था, तभी पतरस ने डर के मारे 3 बार प्रभु का इनकार किया था। वो डर चुका था। किसी लिए डर चुका था? जैसे प्रभु को लोगों ने पकड़ा है, अधिकारियों ने उसको पकड़ा है और उसको सताया जा रहा है। यदि मैं उसका चेला हूँ, इस बात को मैं यदि कबूल कर दूंगा तो ये लोग मुझे भी पकड़ेंगे। जैसे प्रभु के साथ हो रहा है वैसे मेरे साथ भी हो जाएगा। जैसे उसे सताया जा रहा है वैसे मुझे भी सताया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस डर ने पतरस के दिल का इतना भयानक कब्जा ले लिया था कि 3 बार उसको पूछा गया कि क्या तू प्रभु का चेला है? क्या तू यीशु के साथ रहता था? क्या तू यीशु का चेला है? और 3 बार उसने इनकार करके कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं उसका चेला नहीं हूँ। ये पतरस का पहला जीवन था जहाँ खुद के जान के डर से 3 बार उसने प्रभु यीशु का इनकार किया था।
और अभी बहुत सालों के बाद, अभी जब पतरस बूढ़ा बन गया है, इतने सालों में प्रभु के नाम का बहुत प्रचार किया, प्रभु के नाम से बड़े अनगिनत अद्भुत काम दिखाए, प्रभु के सुसमाचार का बड़े पैमाने में प्रचार किया। और उसके बाद अभी पतरस लिख रहा है, बड़े आसानी से लिख रहा है कि मेरा ये डेरा शीघ्र निकलने जा रहा है, जैसा कि प्रभु यीशु ने मुझे प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। वजह यह है कि तब तक जब पतरस डर के मारे प्रभु का इनकार कर रहा था, तब तक उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था और ना ही उसने प्रभु यीशु को सच्चे रूप से पहचाना था, पूरी तरह से नहीं पहचाना था। पर जब इनको पवित्र आत्मा मिल गया, चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया, उनके अंदर बड़ा सामर्थ आ गया, बड़ी हिम्मत आ गई और परमेश्वर के राज्य को वो सच्चाई से पहचानने लगे। तब से उनके अंदर बड़ी हिम्मत आ गई। पतरस ने कितने साल तक प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया, बहुत बड़ा काम किया, और अभी वो मरने जा रहा है, इस बात को बड़ी आसानी से लिख रहा है, क्योंकि उसे मौत का डर नहीं है, उसका ध्यान अनंत जीवन की ओर लगा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी अपने मरने के बाद भी कलीसिया को, विश्वासी लोगों को परमेश्वर के वचनों की याद होती रहे, परमेश्वर के सच्चे मार्ग की याद होती रहे, परमेश्वर के सच्चाई को वो चिपके रहे, उसमें बने रहे, इसीलिए वो कोशिश करने जा रहा है। पतरस लिख रहा है कि मैं यत्न करूंगा कि मेरे कुछ कर जाने के बाद भी, यानी मेरे चले जाने के बाद भी तुम्हें इन सारे बातों का स्मरण होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने 2 पत्री लिखी है जिसमें उसने प्रभु यीशु के सच्चाई को और परमेश्वर के सच्चे मार्ग को लिखा है। साथ ही साथ जिस मरकुस का सुसमाचार हम पढ़ते हैं, यह मरकुस पतरस का बहुत करीबी व्यक्ति था और वो पतरस के साथ ज़्यादा समय रहा हुआ था। मरकुस को पतरस ने प्रभु यीशु की बहुत सारी बातें बताई और उसी बातों के आधार पर मरकुस ने सुसमाचार लिखा है। पतरस ने बताया था, मैं यत्न करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें इन सारे बातों का स्मरण होता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी मनुष्य को जब अपने मौत का अंदाज़ा आ जाता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, तब वो क्या करता है? वो अपने परिवार की पूरी व्यवस्था लगा देता है। यदि उसके बच्चे छोटे हैं तो उसकी औरत को क्या मिलना चाहिए, बच्चों को क्या मिलना चाहिए, हर बेटा बेटी को क्या मिलना चाहिए, वो व्यवस्था कर देता है। यदि बच्चे बड़े भी बन चुके हैं तो भी वो सारी व्यवस्था कर देता है, अपनी सारी संपत्ति जायदाद, व्यवस्था बोले तो संपत्ति और जायदाद की ही व्यवस्था की जाती है। दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ लोगों को अपने मरने का अंदाज़ा आता है, वहाँ वहाँ लोग अपने संपत्ति और जायदाद की व्यवस्था करके रखते हैं, जिसे हम मृत्यु पत्र बोलते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि मेरी औरत को क्या मिल जाएगा, मेरे बेटे को क्या मिल जाएगा, मेरी बेटी को क्या मिल जाएगा, मेरे माँ बाप को क्या मिल जाएगा, मेरे भाई बहन को क्या मिल जाएगा। हर कोई इस तरीके की व्यवस्था करके रखते हैं, अर्थात अपने संपत्ति और जायदाद की ही व्यवस्था की जाती है। पतरस कलीसिया का प्रमुख है, वो मरने जा रहा है और वो भी व्यवस्था कर रहा है, संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहा है, जायदाद या पैसे का बंटवारा नहीं कर रहा है। पतरस व्यवस्था कर रहा है कलीसिया के लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए। वो बता रहा है कि तुम्हें ये सारी बातें मालूम है, तुम इन सारी सच्चाई को जान चुके हो और उसमें बने भी रहे हो, तो भी मैं तुम्हें सर्वदा इनका स्मरण दिलाते रहूँगा। तो भी मैं ये अपना फ़र्ज समझता हूँ, मैं ये उचित समझता हूँ कि बार बार तुम्हें ये बताते रहूँ और तुम्हारी आत्मा को उभारते रहूँ, और मेरे चले जाने के बाद भी इस बातों का तुम्हें स्मरण होता रहे, इसीलिए मैं यत्न करूँगा। हालेलुया। दुनिया के साधारण लोग जिन्हें अनंत जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम है, वो संपत्ति और जायदाद की व्यवस्था करके दुनिया को छोड़कर निकल जाते हैं।
प्रभु का प्रमुख चेला पतरस व्यवस्था कर रहा है लोगों के आत्मा के उद्धार के लिए। पतरस ऐसा मनुष्य था जिसने प्रभु यीशु को बहुत करीबी से देखा था। जब प्रभु यीशु इंसान के रूप में धरती पर था, पतरस उसका प्रमुख चेला था। वो हमेशा उसके साथ रहा था। 3 साल रात और दिन वो प्रभु के साथ रहा था। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु जब कोई विशेष काम के लिए जाता था तब अपने सारे 12 चेलों को लेकर नहीं जाता था, 3 ही चेलों को लेकर जाता था, पतरस, याकूब और यूहन्ना। 12 चेले हमेशा उसके साथ रहते थे, पर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है तो प्रभु सब 12 चेलों को लेकर नहीं जाता था, 3 ही चेलों को लेकर जाता था, जिसमें ये पतरस प्रमुख चेला था। 3 साल लगातार रात और दिन ये प्रभु के साथ रहा। उसने प्रभु के सारे अद्भुत कामों को देखा, उसने प्रभु के सारे अद्भुत वचनों को सुना, प्रभु की अद्भुत शिक्षा को उसने सुना था। प्रभु को दुख में और दर्द में तड़पते हुए पतरस ने देखा था। प्रभु को क्रूस पे मरे हुए उसने देखा था। प्रभु की लाश कब्र में रखी गई ये पतरस ने देखा था। और इस खाली कब्र को भी पतरस ने देखा था। तीसरे दिन प्रभु जिंदा हो गया। प्रभु ने 40 दिन तक इनको दर्शन दिए। तब पतरस था। पतरस ने प्रभु को धरती पे मनुष्य रूप में जब प्रभु था तभी देखा था। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन पतरस ने प्रभु को देखा था। 50वें दिन पतरस पवित्र आत्मा से भर चुका था। पतरस ने प्रभु यीशु को बहुत करीबी से देखा था, बहुत नज़दीकी से देखा था, प्रभु के सारे कामों को देखा था, प्रभु के सारी बातों को सुन लिया था। प्रभु यीशु के मरने के पहले और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी जितनी सारी घटनाएं हुई थी, जितनी सारी बातें हुई थी, उन सारी बातों का पतरस एक बहुत बड़ा गवाह था। और ये पतरस अभी मरने जा रहा है। प्रभु के धरती के जीवन का पतरस बड़ा गवाह था और ये गवाह भी मरने जा रहा है। पर वो चाहता है मेरे मरने के बाद भी ये सारी बातें जो मैंने लोगों को बताई है, मैंने प्रभु के धरती के जीवन का जो अनुभव किया है, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है और जो मैंने इतने साल तक लोगों को बताया है, मेरे मरने के बाद भी इन सारे बातों का प्रचार होता रहे और ये सारी बातें कलीसिया को याद रहे, उनके स्मरण में रहे। और इसीलिए वो अभी ही कोशिश कर रहा है, अभी ही व्यवस्था लगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस ने परमेश्वर के प्यार के बारे में सिखाया। हमें अपने आप को किस रीति से शुद्ध रखना है, किस रीति से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, इस बात को सिखाया। और पतरस बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि मैं बार बार तुम्हें बताते रहूँगा। तुम इसे जान चुके हो, तुम उसमें बने रहे हो, तो भी बार बार बताते रहूँगा। क्यों बार बार बताते रहूँगा? क्योंकि हम दुनिया के अंधकार में है। परमेश्वर की शिक्षा जब हमारे अंदर आ जाती है, कुछ ही पल के अंदर इस वचन को चोरी करने के लिए शैतान कोशिश करता है। इसीलिए लोग प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, पर उनके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव नहीं होता है। कितने सारे लोग सालों साल से प्रवचन सुनते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो भी उनके जीवन में बदलाव नहीं होता है, क्योंकि वे परमेश्वर के बातों में जितना समय बिताते हैं उससे दुनिया में ज़्यादा समय बिताते हैं। परमेश्वर की बातें जितने उनके दिल में आ जाती है उससे दुनिया की बातें ज़्यादा आ जाती है। दुनिया की बातें बढ़ जाती है, परमेश्वर की बातें कम होती जाती है और इसीलिए उनके जीवन में बदलाव नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हम सबको ज़रूरी है कि परमेश्वर की बातें हम जान चुके हैं तो भी बार बार उन्हें सुनता रहना चाहिए, बार बार इनका स्मरण करते रहना चाहिए। बार बार हमने परमेश्वर के प्यार के बारे में सुना है तो भी बार बार सुनना चाहिए। हमने अपने जीवन में कैसी पवित्रता लानी चाहिए, कैसे हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, कैसे हमें सच्चाई से जीवन जीना चाहिए,
इस बात को सुना है, जान चुके हैं, तो भी पतरस कहता है मैं बार बार बताते रहूँगा। आपने सुना है, जान लिया है, आप इसमें बने रहे हो, तो भी मैं बार बार बताते रहूँगा, क्योंकि आप बने रहे हो, पर वो दुष्ट आपको छोड़कर नहीं निकल गया है। वो आपके पीछे पीछे आ रहा है और वो आपको निगलने की कोशिश हर दम करते रहेगा। इसीलिए हर दिन मैं आपको बताते रहूँगा, हर वक्त मैं आपको बताते रहूँगा। जिस सच्चाई को आपने जान लिया है और जिस सच्चाई में आप बने रहे हो, उसी को मैं बार बार बताते रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए परमेश्वर के वचनों को हमें बार बार सुनना ज़रूरी बात है। बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ते रहना चाहिए, बार बार उनका स्मरण करना है। एक बार सुनना काफ़ी नहीं है, 1 साल सुनना काफ़ी नहीं है, 10 साल सुनना काफ़ी नहीं है। जब तक हम इस शरीर रूप में है, हमें परमेश्वर के वचनों को बार बार सुनते रहना चाहिए, बार बार उनका स्मरण करना चाहिए, बार बार उनको पढ़ना चाहिए। यदि ये बार बार होते जाएगा तो ही हम इस सच्चाई में स्थिर रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, बने रहेंगे और अंत तक उसमें टिके रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरने से पहले पतरस इस वचन को लिख रहा है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। पतरस मरने से पहले किसी संपत्ति या जायदाद का बंटवारा नहीं कर रहा है। इतने साल उसने प्रभु का काम किया था, तो उनके पास बहुत संपत्ति या लोगों का दान का कितना सारा पैसा भी आया हुआ होगा। पतरस उनकी व्यवस्था करने के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि लोगों के आत्मा की व्यवस्था कर रहा है कि उन्हें सच्चाई का स्मरण मैं दिलाता रहूं। मेरे मरने के बाद भी, मेरे चले जाने के बाद भी जिस सच्चाई का मैंने प्रचार किया है, जो प्रभु यीशु की बातें मैंने तुम्हें बताई है, वो मेरे जाने के बाद भी तुम्हें याद होती रहे। इसीलिए मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा, ऐसा वो लिख रहा है। इसका मतलब परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की सच्चाई हर मनुष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। पतरस मरने से पहले इसकी व्यवस्था लगा रहा है। इसका मतलब ये बातें कितनी महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिनों में कितने सारे विश्वासी लोग भी परमेश्वर की बातों के ऊपर नज़रअंदाज करते हैं। कितने सारे लोगों को ऐसा प्रवचन सुनने के लिए या ऐसी प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए भी कंटाला आ जाता है। कितने सारे लोग बाइबिल बहुत समय तक पढ़ना या बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है एक 10 मिनट प्रार्थना काफ़ी है, एक 5-10 मिनट बाइबिल पढ़ना काफ़ी है, एक 5-10 मिनट प्रवचन सुनना काफ़ी है। इतना काफ़ी लंबा प्रवचन सुनने की क्या ज़रूरत है? इतनी लंबे समय तक प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको ऐसा बताया, पतरस मरने से पहले जिस बात की व्यवस्था कर रहा है, वो बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। वो परमेश्वर के वचनों को याद दिलाने की व्यवस्था कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। जिंदगी भर पतरस ने वही काम किया और मरने से पहले भी वो वही काम करना चाहता है कि मेरे मरने के बाद भी ये वचन का प्रचार होता रहे, ये वचन तुम्हारे कान के ऊपर आते रहे, ये वचन तुम बार बार सुनते रहे, ये वचन तुम्हारे स्मरण में आते रहे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा। ऐसा वो अपने मरने से पहले लिख रहा है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातें कितनी महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गंभीरता से ले लो, परमेश्वर की बातों को गंभीरता से ले लो, परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ले लो और इन वचनों को बार बार सुनते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, बार बार उनका स्मरण करते जाओ, ताकि हम इस विश्वास में बने रहे, स्थिर रहे, अंत तक इसमें दृढ़ रहे। यदि हमने एक बार सुना या 10 बार सुना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अंत तक दृढ़ रह सकते
हैं। परमेश्वर के वचनों को यदि हमने एक बार सुना तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए याद रहेगा, तीसरे दिन हम भूल जाएंगे। हमने 1 महीना सुना है तो उसके आगे 1 महीना तक हमें याद रहेगा, बाद में हम भूल जाएंगे। ध्यान में रखो, हम बहुत जल्दी जो बातें भूल जाते हैं वो है परमेश्वर की बातें। बाकी सारी दुनिया भर की बातें हमारे दिमाग में बहुत रहती है, सालों साल तक रहती है। आपकी औरत ने आपके साथ क्या बुरा व्यवहार किया है, आप अगले 10 साल के बाद भी नहीं भूल जाओगे। आपके पति ने गुस्से में आपको कुछ गलत बोला होगा, आप शादी के 25 साल के बाद भी उसको नहीं भूलोगे। गलत बातें हमारे दिमाग में बहुत रहती है और दुनिया भर की कितनी सारी बुरी बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। उसका स्मरण किसी ने दिलाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर मनुष्य को एक ही बात का बार बार स्मरण दिलाने की ज़रूरत पड़ती है, वो है परमेश्वर की बातें। एक ही बात ऐसी है जिसे मनुष्य भूल जाते हैं, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो है परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वजह यह है कि वो दुष्ट इसी बात की हमारे दिल से चोरी करता है। वो शैतान हमारे दिल से परमेश्वर के वचन को चुराता है, इसीलिए हम परमेश्वर के वचनों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, परमेश्वर के बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अचानक उनके ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ गई और ये विपत्ति आने के बाद वे बहुत डर गए, परेशान हो गए, इससे मदद मांगी, उससे मदद मांगी, ये किया वो किया, बहुत अलग अलग रास्ते से गए, कुछ हुआ नहीं और आखिर उन्हें ऐसा लगा कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और फिर वे घुटने पे आ गए, उन्होंने प्रार्थना किया और फिर परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत काम किया। इन्हें आखिर में क्यों याद आ गई? कितने सारे लोग बोलते हैं अचानक शरीर में दर्द शुरू हो गया, हमने ये दवा लिया, वो दवा लिया, ये करके देखा, वो करके देखा, कुछ हुआ नहीं, फिर हमें याद आ गई, हमने प्रार्थना घर में टेलीफोन लगाया, फ़ोन पर से प्रार्थना सुनी और हमारी बीमारी निकल गई। ये सारी बातें आखिर में क्यों याद आती है? जब अचानक विपत्ति आती है, पहला प्रभु का नाम मुँह में क्यों नहीं आता है? अचानक बीमारी आ जाती है, पहले हम प्रभु को क्यों नहीं पुकारते हैं? ये सारी बातें अंत में क्यों याद आती है? यही तो मनुष्य की दुर्बलता है, मनुष्य की कमज़ोरी है। इसीलिए मैंने आपको बताया, एक ही बात मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो है परमेश्वर की बातें, वो है परमेश्वर के वचन, क्योंकि शैतान वो हमारे दिल से चुरा कर लेके जाता है और इसीलिए हमें इन वचनों को बार बार सुनना है। पतरस कहता है, तुमने इसको जान लिया है और तुम इसमें बने हो, तो भी मैं सर्वदा तुम्हें इनकी याद दिलाते रहूँगा। तुम जान चुके हो, तुम्हें मालूम हो गए ये वचन, तुम उसमें बने भी रहे हो, तो भी मैं प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये मेरे मरने के बाद भी तुम्हें स्मरण होते रहे। मैं ये मेरा फ़र्ज समझता हूँ, उचित समझता हूँ कि मैं बार बार उनको याद दिलाकर, सुधि दिला कर तुम्हें उभारता रहूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए या पढ़ने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए कभी भी आलसी मत हो जाना। बहुत बाइबिल पढ़ो, बहुत परमेश्वर के वचनों को जान लो, बहुत परमेश्वर के वचनों को अंदर लेते जाओ, जिससे सब कुछ बुरा हमसे बाहर निकल जाएगा और हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया, 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 हाले